हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के लिए इंपॉर्टेंट बुक या सबसे बेस्ट बुक की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर यूपी पीसीएस मेंस देने के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं 2024 के मेंस के लिए या फिर 2025 के मेंस के लिए, तो इसमें यूपी स्पेशल के जो पेपर है पेपर 5 और 6, इसके लिए बहुत सारी मार्केट में इस समय बुक आ चुकी है। फिर चाहे वो घटनाचक पब्लिकेशन की हो, ध्येय आईएएस कोचिंग की हो, दृष्टि आईएएस कोचिंग की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, या फिर राकेश सारस्वत जी की हो, ओनली आईएएस की है, रोजगार विद अंकित जी की है। बहुत सारे कोचिंग की बुकें, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं। अब यहां पे बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि हमें एग्जाम के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, सुटेबल बुक रहेगी, जहां से हमें तैयारी अपनी करनी चाहिए। क्योंकि इस बार ऐसा होगा कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के जो है कि प्रीलिम्स पास होने की संभावना भी बन रही है, क्योंकि पोस्ट की संख्या जो मानी जा रही है कि लगभग 1000 के आसपास हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अनएक्सपेक्टेड रूप से कट ऑफ का फायदा किसी को मिलेगा और किसी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे काफी मिल रहे हैं जिन्होंने पहली बार प्रीलिम्स दिया या फिर दूसरी बार भी प्रीलिम्स दिया, लेकिन यूपी स्पेशल या फिर मेंस के लिए कोई तैयारी ही नहीं की। और आपको पता है कि यूपी स्पेशल अगर आपका बेस्ट होगा, अच्छे से अगर आप उसे तैयार कर पाएंगे, तो 400 नंबर का वेटेज होता है दोस्तों। बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है जो आपके मेंस को क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे मार्केट में कई सारी बुकें हैं, आपने थंबनेल पे भी देखा, मैं उन कई सारी बुक्स में से जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रेफर की जा रही है या फिर जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट है उनके द्वारा जो प्रेफर की जा रही है, उनमें से जो 4 बुक मुझे सबसे बेस्ट लगी है उन पे मैं चर्चा करूंगा। और फाइनल वीडियो के लास्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे कि किस बुक से ज्यादा आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओनली आईएएस की। ओनली आईएएस, जो कि ओनली आईएएस का कंटेंट काफी अच्छा होता है यूपीएससी के लिए। अगर आप देखोगे उनके जेस्ट समरी बुक, टेस्ट सीरीज, बहुत सारा कुछ अच्छा होता है। यूपी पीसीएस के लिए उन्होंने जो 2023 के लिए बुक निकाली थी, हालांकि अभी तक 2024 के अपडेट पे कोई बुक नहीं आई है, ठीक है। 2023 के लिए उन्होंने बुक निकाली थी और उस बुक को जब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दो बातें उसकी। एक तो 668 पेजों में पूरी बुक कंप्लीट हुई है, यानी एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत बड़ी एक बुक तैयार की गई है। दूसरी बात उसमें यह है कि जब आप उस बुक को डिटेल से अच्छे से एनालिसिस करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट के आधार पे या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को, चीजों को समेटा तो बहुत अच्छे से गया है, लेकिन मुझे उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की कमी लगी। या अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आपने अगर उस बुक को पढ़ा होगा तो चाहे जीएस पेपर 5 को देख लीजिए, मतलब पेपर 5 जिसमें आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूछा था, यूपी का इतिहास पूछ लिया, परंपराएं पूछ ली, त्योहार पूछ लिए, या फिर पॉलिटी के सेगमेंट को पूछा गया, तो वहां पे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बल दिया गया है, बल्कि उससे संबंधित जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल्स है, जो फैक्ट है, वो कम है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करने के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इट मींस ये मान के चलो कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, तो उसके हर क्वेश्चन के फॉर्मेट में कम से कम अगर आप 60 to 65% अगर आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, तो 35 to 40% आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, डाटा देना पड़ेगा, अपने उत्तर को प्रमाणित करना पड़ेगा। वहां पे लंबी लंबी जो आपके सारगर्भित वाली गागर में सागर या सागर में गागर भरने वाला जो काम होता है, उससे काम नहीं चलेगा। वो यूपीएससी के लेवल की आंसर राइटिंग होती है। तो यहां पे आप उस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनकी कुछ कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझे इन कमियों को देखना पड़ा और मुझे बार बार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उस बुक को मैं 4th नंबर पे रखता हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 4th नंबर पे रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, मैंने भी लास्ट टाइम जब 2023 में मेंस दिया था, 2022 में मेंस दिया था, तो उस समय ऑप्शनल था, पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल था। लेकिन जब 2023 में मेंस दिया, पहली बार जो है कि हम लोग यूपी स्पेशल के पेपर से अटैच हुए, कुछ चीजें हमें समझ में आई, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, और उस समय मार्केट में बुक भी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं थी। दूसरी बात यह भी थी कि यूपी के स्पेशल पेपर में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहेगा, उसके बेस पे भी अब जो नए नए पब्लिकेशन के द्वारा एडिट की गई है, बुक को अपडेट किया गया है, वो सबसे ज्यादा बुकें आपकी बेस्ट रहेंगी। अच्छा, यहां पे अगर मैं अभी कुछ बुक आपको यहां पे दिखाऊंगा, भी आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे पास 3-4 बुक्स आई हुई हैं जो मैंने खुद भी फॉलो करता हूं। कौन सी बेस्ट रहेगी वो भी हम बता देंगे। अगर मैं 3rd नंबर पे आता हूं, अगर मैं 3rd नंबर की बुक पे आता हूं, तो यहां पर आपने देखा होगा एक राकेश सारस्वत जी की बुक है, एक घटना चक्र पब्लिकेशन है और एक ध्येय आईएएस की। 3rd नंबर पे मैं घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को रखना चाहूंगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके जो पेपर को सेट करने का, कंटेंट को सेट करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है मुझे। और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूं,
बल्कि अगर आप बुक को भी देखेंगे, फिलहाल तो मेरे पास इस समय जीएस पेपर 2 है, ठीक है, जीएस पेपर 2 है जिसमें सोसाइटी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन आता है। अगर आप इनके सोसाइटी वाले सेक्शन को भी देखोगे, सॉरी जस्टिस वाले सेक्शन को भी देखोगे, तो केवल और केवल 10 पेज में इन्होंने कंटेंट को समाहित किया और उसमें भी क्या किया, केवल नीतियों की व्याख्या कर दी कि महिला कल्याण नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, बच्चों के लिए नीतियां, दिव्यांग के लिए नीतियां, बाकी जस्टिस में और कुछ खास नहीं है। और यही चीज मुझे पेपर 5 और 6 में भी देखने को मिली कि पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके आप केवल पीवाईक्यूज के बेस्ड पे चल रहे हो। मैं ये मानता हूं कि अगर आप यूपी का पेपर 5 और 6 पढ़ रहे हो एज लाइक ऑप्शनल पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको हर सेगमेंट के बारे में डिटेल से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए कंटेंट। केवल कुछ लिमिटेड पॉइंट को पढ़ लेने से अगर आप सोचते हो यूपी स्पेशल तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उठा रहे हो अपने लिए। तो थर्ड नंबर पे मैं इस बुक को रखता हूं, आपको चाहे तो आप प्रिफर कर सकते हो। 2 बुक आती हैं सेकंड और फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे दोस्तों मैं ध्येय आईएएस की बुक को रखता हूं, हालांकि मैंने पेपर 5 का भी बुक पढ़ा था, 6 का भी पढ़ा था और ये फर्स्ट एडिशन था। इस समय मार्केट में सेकंड एडिशन आ चुका है जो काफी अच्छा है, इफेक्टिव है, बहुत अच्छी से उसकी फ्रेमिंग की गई है, सारी चीजों को अपडेट किया गया है। सेकंड एडिशन की बात कर रहा हूं, मेरे पास फर्स्ट एडिशन है। इस बुक को मैंने पढ़ा लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे कम लगी, मिसिंग लगी। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करोगे या जो सिलेक्टेड भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको जब मैंने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने भी कहा कि यूपी पीसीएस में आंसर राइटिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में, हर एक लाइन में कोशिश करो कि उदाहरण को रखना सीखो, एग्जाम्पल्स को रखो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखो, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का यूज करो, डाटा का यूज करो। और इन चीजों की मुझे पहले एडिशन में कमी लगी, दूसरे एडिशन में भी थोड़ा बहुत अपडेट किया गया है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि वहां पे 2 पेपर के लिए अलग अलग किताबें हैं और दोनों पेपर में अगर हम टोटल जोड़ लें तो लगभग 700 650 के आसपास पेजेस हो जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये भी होता है कि आप जितना लिमिटेड कंटेंट पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को समाहित करते हुए उसे बार बार रिवीजन करना ज्यादा बेस्ट होगा, बजाय आप कंटेंट को ज्यादा वास्ट करके पढ़ें, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ें, 1000 पेज, 600 पेज, 800 पेज की किताब, या फिर आप जो है कि 200 300 400 पेज की कोई एक किताब पढ़ लो दोनों पेपर के लिए। अब मेरी सबसे जो फेवरेट बुक है दोस्तों, हो सकता है यहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट इसको फॉलो भी कर रहे होंगे और बहुत सारे जो टॉपर्स हुए, सेलेक्टेड हुए, जब यूपी ऑप्शनल नहीं होता था तब भी इस बुक को फॉलो किया जाता था, जिनका नाम है राकेश सारस्वत जी। ये आपको साइड में भी बुक दिख जाएगी, दिख रही होगी। राकेश सारस्वत जी की बुक पहले ब्लू कलर में आती थी, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन इनका येलो कलर में आया जब 2023 का पेपर ऐड हुआ। लेकिन अब जो 2024 के लिए फोर्थ एडिशन आया, जिसमें आपका लेटेस्ट बजट जो हमारा यूपी बजट था उसको भी इंक्लूड किया गया, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को भी इंक्लूड किया गया, और जितने पर्याप्त मात्रा में हमें डाटा चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीजें रखी हुई हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, इस बुक में अगर आप देखोगे, इस बुक में लगभग जो है कि दोनों पेपर को अगर मैं मिला लूं तो मोस्टली जो है कि लगभग 400 450 500 पेजों का पूरा कंटेंट है जिसे आप पढ़ेंगे दोनों पेपर को इंक्लूड करके। और अगर आपको ये रहता है कि सर हम इस किताब को तो पढ़ लेंगे, चाहे ध्येय आईएएस की पढ़े, ओनली आईएएस पढ़े, या फिर हम इस किताब को पढ़े, लेकिन सर हमको जो अपने नोट्स बनाने हैं वो हम कैसे बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरी किताब नहीं छापनी है एग्जाम हॉल में, आपको उसके क्रिस्प पॉइंट जो होते हैं, जो फिल्टर करके जो कंटेंट निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डिमांड कर सकता है, उसके लिए कंटेंट हमें कैसे तैयार करना होगा, कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अगर आप लोगों के पास देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है या शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, तो साइड में आप देख रहे होंगे ग्लैंस एकेडमी, जो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा मैंने खुद अपनी टीम के साथ मिलकर हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पेपर 5 और 6 के। दोनों की अगर मैं टोटल पेजेस की बात करूं, पेपर 5 आपका 135 पेज में कंप्लीट हुआ है, पेपर 6 आपका 137 पेज में कंप्लीट हुआ है। इट मींस ओवरऑल 270 पेज में दोनों पेपर के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये डायरेक्टली इस तरीके से फ्रेमिंग किए गए हैं कि बस जिसको आपको पढ़ना है और जाके आपको एग्जाम हॉल में लिख के चले आना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे हो, चीजों को नहीं समझ पा रहे हो कि सर हम पूरी की पूरी किताब छाप दे रहे हैं या इंपॉर्टेंट खाली डाटा लिख ले रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट को नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को समराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि आप इस बुक को केवल अपनी नॉलेज के लिए पढ़िए, ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो सके, और इसके सोर्स को फॉलो करते हुए आप हमारे ग्लैंस एकेडमी के शॉर्ट नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके बाद आपको यूपी स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैंने जब इस नोट्स को तैयार किया था और 2 दिन पहले ही मैंने इस नोट्स पे डिटेल्ड एक वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप उसे जाके देख भी सकते हो। मैंने
उस नोट्स को बनाने में 6 सोर्स के फॉलो किए हैं। ओनली आईएएस को फॉलो किया और उस समय मुझे कुछ चीजों की कमियां देखने को मिली, लेकिन कुछ चीजें अच्छी थी तो मैंने उसको ऐड ऑन किया। साथ ही साथ मैंने जो है कि घटना चक्र की बुक को फॉलो किया, तो वहां पे जो कमियां दिखी वो मैंने फिर अलग जगह से फॉलो किया। साथ ही साथ मैंने यूथ पब्लिकेशन को फॉलो किया और राकेश सारस्वत जी की इस किताब को भी फॉलो किया और साथ ही साथ टेस्ट वर्ल्ड को भी फॉलो किया। तो लगभग 5 से 6 सोर्सेस को फॉलो किया मैंने, तब जाके उसको एक इस तरीके का बेहतर नोट्स तैयार किया मैंने, जहां पे आप देखोगे कि आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, इसी प्रकार की आंसर राइटिंग के लिए हमें जो कंटेंट चाहिए होता है वो सब कुछ उस नोट्स में मिलेगा। डेमो भी आप उसका देख सकते हो, वीडियो मैंने पूरा डिटेल्ड बताया है। अच्छा, वो नोट्स कैसे मिलेगा दोस्तों? हमारी व्हाट्सएप टीम से आप कांटेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान देना, नोट्स हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो सभी के सभी पेड होते हैं। आप उनके लिए पेमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे ही। हम किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या कुरियर वाली सर्विस नहीं करते हैं। और अगर जो है कि कहीं और से भी अगर आपको कुछ मिलता है इस तरीके की चीज, तो यानी वो गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, मेरे जानने में आया है कि कई लोग ग्लैंस एकेडमी के नाम से ठगी कर रहे हैं। हम क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, परिणाम नोट्स को आप देख सकते हो, घटनाचक्र पूर्वावलोकन 2023 का पूरा शॉर्ट नोट्स कवर किया, जिससे समीक्षा अधिकारी के पेपर में करीब 55 से 60 प्रश्न आए थे। इस बार यूपी पीसीएस के भी अनएक्सपेक्टेड पेपर होने के बावजूद भी 40 से 45 क्वेश्चन आए थे। हालांकि मैंने उस पर डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आए हुए जिन्होंने उस नोट्स को पढ़ा है उनको वो क्वेश्चन मिले हैं। अब मुझे सबको प्रूफ करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं अलग अलग सबके लिए वीडियो बनाऊं। भाई, जिसने नोट्स दिया, जिसने पढ़ा, उसको वो क्वेश्चन मिले 40-45, और आगे भी समीक्षा अधिकारी मिलेंगे, पीसीएस में भी वो क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड जो तपस्या नोट्स हैं आपके, जो आपकी किताब को रिप्लेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आसान भाषा में उसकी क्लास भी करा रहा हूं, वो भी आप नोट्स देख सकते हो। वरना फिर लक्ष्य भेद के नाम से हमारे पूरे मेंस ओरिएंटेड नोट्स चलते हैं। जीएस लक्ष्य भेद नोट्स की सीरीज चलती, जिसमें आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स तैयार हो चुके हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप यूपी स्पेशल के साथ साथ अदर मेंस के नोट्स की भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सारा पेमेंट प्रोसेस आपको वहां पता चल जाएगा और आप उसके साथ पेमेंट करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और यूपी स्पेशल के लिए मैंने बता दिया, मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि मैंने खुद 2 बार मेंस भी लिखा है और सब कुछ अगर दोस्तों इस बार भी ठीक रहा तो मैं इस बार भी जो है कि आप लोगों से मुलाकात करूंगा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ, ठीक है। और मैं हमेशा इसी बुक को पढ़ता हूं। मैंने ब्लू कलर का एडिशन भी पढ़ा, येलो कलर का एडिशन भी पढ़ा, और अब मैं इसको लेटेस्ट में इसको पढ़ रहा हूं और इसी से मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं। तो आप लोगों को नोट्स बनाने की हेडेक खत्म हो जाएगी यूपी स्पेशल के लिए। तो आपके ऑप्शनल का जो 400 नंबर का वेटेज है, केवल आपको एक किताब पढ़नी है ताकि आपको बाकी चीजें भी पता रहे, यूपी में सारी सराउंडिंग्स आपको पता रहे, बेसिक्स पता रहे, कहां कहां पे कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, उनके पीछे की सारे रीजंस पता रहे। फिर उसके लिए जो आंसर राइटिंग आपको कहीं भी ज्वाइन करनी हो, प्रैक्टिस भी करनी हो, तो मॉडल आंसर के तौर पे, पीवाईक्यूज के तौर पे, या फिर कंटेंट के फिल्टर करके सारी चीजें हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। और उसका आप डेमो भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप टीम आपको डेमो भी प्रोवाइड करा देगी। तो इस तरीके से 4 बुक का मैंने रिव्यू किया जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक है। अभी 2-3 लोगों ने मुझे घटना चक्र के लिए, एक तो हमारा जो टेस्ट सीरीज का ग्रुप चलता है दोस्तों, यूपी स्पेशल के लिए हमने शुरू किया है डेली एक क्वेश्चन का। साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज, जिसमें सारी डिटेल है, ये भी आपको व्हाट्सएप से हमें मिल जाएगी। पर्सनल जो है कि टेलीग्राम पे जो है कि टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। उसमें भी एक मित्र ने पूछा तो वहां पे भी उन्होंने घटना चक्र का, लेकिन मेरे हिसाब से वो 3rd नंबर पे रखता हूं। ओनली आईएएस, घटना चक्र, फिर ध्येय आईएएस और फिर राकेश सारस्वत। सबसे बेस्ट बुक राकेश सारस्वत है अगर आप पढ़ना चाहे तो। अदरवाइज अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको जो बेस्ट लगता है आप उसे पढ़ सकते हैं, ओके। बाकी ग्लैंस एकेडमी हमेशा आपके साथ खड़ी है, हमेशा आपके लिए कंटेंट अच्छे तैयार करती रहेगी ताकि आपका समय बचे और क्वालिटी कंटेंट के साथ आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।